उपनियम 3, जिन सदस्य के नाम पर कोई कार्यसूची में कोई प्रस्ताव हो, वे पुकारे जाने पर प्रस्ताव करेंगे या उसे वापस लेंगे और इस आशय के वक्तव्य मात्र तक अपने को सीमित रखेंगे, परंतु उम्मीदवार उस प्रस्ताव पर मत लिए जाने के पहले किसी समय अपना नाम वापस ले सकेंगे। उपनियम 4, इस प्रकार किए गए और यथावत अनुमोदित प्रस्ताव जिस क्रम से वे किए गए हों, उसी क्रम से एक एक करके मत के लिए रखे जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो विभाजन द्वारा उनका निर्णय होगा। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो अध्यासी व्यक्ति बाद के प्रस्ताव रखे बिना घोषित करेंगे कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सदन के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब नियम 56 को मैं पढ़ती हूँ, जो विभाजन के संबंध में है। विभाजन की प्रक्रिया। नियम 56 के उपनियम 1, किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष प्रश्न रखेंगे। जो कि प्रस्ताव के पक्ष में हो वे हाँ कहें और जो इसके विपक्ष में हो वे ना कहें। तब अध्यक्ष यह घोषित करेंगे कि उनकी राय में हाँ के पक्ष में बहुमत है या ना के पक्ष में। उपनियम 2, किसी प्रश्न के निर्णय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति करने वाले कोई सदस्य विभाजन की मांग कर सकेंगे, परंतु कोई सदस्य ऐसे विभाजन की मांग ना करेंगे जब तक कि उन्होंने अध्यक्ष द्वारा यथा घोषित बहुमत के विरुद्ध मौखिक मत ना दिया हो। उपनियम 3, विभाजन की मांग होते ही अध्यक्ष यदि उनकी राय में विभाजन की मांग आवश्यक ना हो तो सचिव को 3 मिनट तक विभाजन घंटी बजाने का निर्देश देंगे और उसके समाप्त होने पर उपवेशनों में से सभावेश में आने के सभी द्वार बंद कर दिए जाएंगे। जब तक विभाजन समाप्त ना हो जाए तब तक किन्हीं सदस्य को सभावेश के भीतर आने या उसके बाहर जाने ना दिया जाएगा। उपनियम 4, द्वार बंद हो जाने पर अध्यक्ष फिर प्रश्न रखेंगे और यदि उपनियम 2 में विहित रीति से फिर विभाजन की मांग की जाए तो विभाजन द्वारा मत लिया जाएगा और अध्यक्ष यह अवधारित करेंगे कि विभाजन द्वारा मत किस पद्धति से लिया जाए, यथा सदस्यों को विभाजित होकर उपवेशनों में जाने के लिए कहकर या मत ले पक्ष के साथ मत देने की स्वतंत्रता न होगी। उपनियम 6, अध्यक्ष को प्रतिवेदित मत संख्या के बारे में यदि कोई गड़बड़ या भूल हो तो अध्यक्ष यथोचित निर्देश दे सकेंगे। उपनियम 7, सदन में विभाजन का परिणाम घोषित हो जाने के बाद विभाजन सूचियों में कोई भूल दिख पड़े तो अध्यक्ष इस विषय में समाधान हो जाने पर कि भूल वास्तविक है तो उसे सुधारने का आदेश दे सकेंगे। उपनियम 8, अध्यक्ष सभा को विभाजित होने के लिए कहें, उससे पहले किसी समय किसी नकारात्मक आवाज के बिना दी गई सभा की अनुमति से विभाजन की मांग वापस ली जा सकेगी। ऐसा होने पर विभाजन ना किया जाएगा और अध्यक्ष के जिस निर्णय पर आपत्ति की गई हो वह बना रहेगा। माननीय सदस्यगण, आसन को अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्ताव एक ही माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार के अध्यक्ष चुने जाने के संबंध में प्राप्त हुए हैं। पहले प्रस्ताव में
प्रस्तावक माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी हैं एवं अनुमोदनकर्ता माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी हैं। दूसरे प्रस्ताव के प्रस्तावक माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा हैं एवं अनुमोदनकर्ता माननीय मंत्री श्री संजय कुमार हैं। तीसरे प्रस्ताव के प्रस्तावक माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार हैं एवं अनुमोदनकर्ता माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे हैं तथा चौथे प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री संजय सरावगी 100 हैं एवं अनुमोदनकर्ता माननीय मंत्री श्री संजय कुमार सिंह हैं। जितने प्रस्ताव हैं और उसके जो अनुमोदनकर्ता हैं सभी प्रस्तावक अनुमोदनकर्ता शपथ या प्रतिज्ञान कर लिए हैं और सभी प्रस्ताव नियमानुकूल हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी जी ने माननीय उपमंत्री जी ने जो प्रस्ताव दिया है आसन को वह पहले प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इन्हें प्राथमिकता देता हूं। श्री सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री प्रेम कुमार 100 बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएं। श्री विजय कुमार चौधरी माननीय मंत्री। महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव दिया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। प्रश्न यह है कि श्री प्रेम कुमार 100 बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे हाँ के हैं, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे ना के हैं। मैं समझता हूं यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ एवं श्री प्रेम कुमार 100 सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि माननीय अध्यक्ष को आसन तक लाने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कुछ नहीं आएंगे आप सर हट ऐसे इधर से आएंगे, आप उधर से निकल सबको उधर से उठ जाना पड़ेगा। जैसे बता रहे हैं यहाँ सीढ़ी पर चढ़ेंगे प्रणाम करके। बैठ जाते हैं, सबको प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी,
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी शुरू से ही मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और उनका बहुत लंबा अनुभव है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदन के संचालन में माननीय अध्यक्ष का पूरा सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर के इनको प्रणाम कर दीजिए, सब कर दीजिए। खड़ा हो भाई, ठीक ठीक जी, प्रणाम, धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सम्राट चौधरी जी। सब अनुभव आपके साथ है। विरोधी दल में भी काम आपने किया, विरोधी दल के नेता के तौर पर भी काम किया है और पार्टी में भी, संगठन की संरचना में भी आपने लगातार काम किया है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से पूरे बिहार वासियों के तरफ से अध्यक्ष चुने जाने के लिए आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, अनुभव की बड़ी किताब आज इस पवित्र आसन पर बैठा है। पूरा सदन गौरवान्वित है। मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपके अनुभव और इस सदन की गरिमा में निश्चित तौर पर एक इतिहास रचेगा। सभी की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पर यह आसन खरा उतरेगा। आसन की मर्यादा और सदन की गरिमा की पवित्रता और बेहतर बनेगी। ये सदन कई इतिहास को रचा है। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी इस सदन और इस बिहार को जो गौरवान्वित किए हैं, इस सदन से हमारे सभी माननीय सदस्य को भी, खास करके जो नए सदस्य आए हैं, वो आपके अनुभव से लाभान्वित होंगे, गौरवान्वित होंगे और हमारा हर बिहारी फिर से अपने गौरवान्वित इतिहास की ओर कदम बढ़ाएगा। हमारी शुभकामना सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, आपके सर्वसम्मति से निर्वाचन के बाद आपके संबंध में जो हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं भी उनकी भावनाओं से अपनी भावना को जोड़ते हुए आज के प्रसंग में जो एक बात याद आ रही है मुझे कि ठीक आज से 10 साल पहले, यानी आज 2 दिसंबर 2025 है और 10 साल पहले 2 दिसंबर 2015 को माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर मुझे भी इसी सदन ने निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया था
और संयोग है कि उस समय आप नेता प्रतिपक्ष थे और मुख्यमंत्री जी ने और आपने ही मुझे जिस तरीके से आज आपको साथ लेके गए थे, आप दोनों ने साथ ले जाके मुझे उस आसन पर बैठाया था। इसलिए मेरे लिए तो विशेष प्रसन्नता का दिन है कि 2 दिसंबर को मैं भी अध्यक्ष बना, आप भी आज अध्यक्ष पद पर आसीन हो रहे हैं। और उसी में जो महोदय हमारा कार्य अनुभव रहा और उस काल में आज बहुत सारे बहुतेरे सदस्य हैं तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप तो महोदय स्वनाम धन्य हैं, प्रेम हैं, आप प्रेम हैं। और कबीर दास जी ने प्रेम के बारे में क्या कहा है कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जे ही रुचे, शीस दे ले जाए। तो आप तो ऐसे महोदय प्रेम के अवतार हैं और जब आप आसन पर आ गए हैं तो इस आशा के साथ कि आपके पूरे कार्यकाल में इस सदन पर और सभी माननीय सदस्यों पर प्रेम की बरसात होती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ। माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं अपने दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ से और सभी महागठबंधन की तरफ से, सभी बिहार वासियों की तरफ से कि सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे, निष्पक्ष हो करके आप जो है नियमावली के अनुसार, नियम के तहत आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा। आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आपने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई है। आपने मंत्री के रूप में भी काम किया है, विरोधी दल के नेता के रूप में भी काम किया है और एक नई जिम्मेवारी आपको दी गई है और हम सब लोगों को भरोसा है कि उस जिम्मेवारी को आप बेखूबी निभाते हुए किसी को जो है निराश नहीं करेंगे। और हम सब नए सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि आपको भी हम लोग मिलकर के निराश ना करें, बल्कि जब भी विपक्ष की आपको ज़रूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहाँ बेरोजगारी, पलायन, गरीबी मुक्त बिहार बने, ऐसा प्रदेश बनाने का काम करें महोदय। लेकिन आपसे विशेष तौर पे, क्योंकि विपक्ष जो है, कभी सरकार अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। हम लोगों की किसी की कोई व्यक्तिगत विद्रोह यहाँ नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम लोग केवल बिहार के हक अधिकार के लिए यहाँ आए हैं महोदय। इसलिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार, सत्ता पक्ष से ज़्यादा थोड़ा यहाँ देने की ज़रूरत है ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। आप चुने गए, इसके लिए बेहद प्रसन्नता है। और आप सब लोगों को, जितने नए सदस्य चुन करके आए हैं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे से आगे लेकर के चले। सदन के नेता हैं और यही उम्मीद है कि बिहार जो है आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी।
अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके अध्यक्ष चुने जाने पर निर्विरोध मैं अपने एनडीए घटक दल के सभी सदस्यों, अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी सदन में बताया गया कि आप जब 15 में पहली बार हम जीत के आए थे तो उस समय हम लोग आपके नेतृत्व में, आप उसमें नेता प्रतिपक्ष थे, तो निश्चित रूप से अभी यादें ताज़ा हुई हैं और आप लगातार 9वीं बार चुन के आए हैं। आपका बहुत बड़ा अनुभव है और इसी में देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगातार 10वीं बार इस सदन में मुख्यमंत्री चुने गए हैं, इसलिए आपको बधाई और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बधाई। और जिस तरह से हम लोग इस लोकतंत्र के मंदिर में आपके अनुभव का लाभ उठाएंगे, पूरे बिहार में हम लोग एक अच्छा मैसेज देंगे और सब तरह से आपका हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा, आपके अनुभव का लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से यहाँ से एक बड़ा मैसेज जाएगा बाहर। और जैसा कि सदन सर्वसम्मत से आपको चुना है, मैं पुनः बधाई देता हूँ। अब पूरे बिहार वासियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके अध्यक्ष चुने जाने पर। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज निर्विरोध बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से, जनता की तरफ से आपको बधाई और शुभकामना देता हूं। महोदय, आपका लंबी अवधि तक आपने सेवा की है विधानसभा की और आपके अनुभव का निश्चित रूप से हम सबों को लाभ मिलेगा और आपकी निष्पक्षता और जो विनयशीलता है इसका भी हमें लाभ मिलेगा। चूँकि बहुमत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अल्पमत को भी जो जनता ने दायित्व दिया है उस दायित्व को निर्वहन के लिए आपका समर्थन और हम लोगों को आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत बधाई। माननीय सदस्य श्रीमती दीपा कुमारी जी। आज मुझे गर्व और हर्ष के साथ अनुभव हो रहा है, हमारे बीच 1990 से लगातार 9वीं बार गया जी शहर के माननीय विधायक बने डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए हैं। मैं उनको अपनी पार्टी हम पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से माननीय अध्यक्ष जी का हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूं। महोदय, आप अपने सार्वजनिक जीवन में न केवल एक जनप्रतिनिधि के रूप में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, बल्कि बिहार सरकार में मंत्री पद के पर सुशोभित रहते हुए भी आपने बिहार के विकास और जन कल्याण के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपका सहज, सरल, संयमित और संतुलित व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपके अनुभव, योग्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और निष्पक्ष नेतृत्व क्षमता पर पूर्ण विश्वास है कि आपके अध्यक्षता में यह सदन और अधिक गरिमा, मर्यादा और अनुशासन के साथ संचालित होगा और साथ ही आपका अनुमति दिशा निर्देश में यह सदन जनता की आपका क्षमताओं के अनुभव कार्य करेगा। अतः मैं पुनः अपनी पार्टी तथा इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की ओर से आपको पुनः हार्दिक स्वागत करती हूं। आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, इसी तरह हम लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहे और अपने कार्य के प्रति अपना योगदान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल ईमान जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल की गहराइयों से आपके सर्वसम्मत स्पीकर चुने जाने पर अपनी पार्टी की ओर से अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूं और आपकी इजाज़त से मैं 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, मंत्रिमंडल के तमाम तर सदस्यों को और चुने गए तमाम तर सदस्यों को मुबारकबाद देता हूं। महोदय, आपका नाम प्रेम है, चेहरे पे मुस्कान और शांति हम लोगों ने देखी है। 9वीं बार आपका चुनकर आना ये खुद एक सर्टिफिकेट है कि आपने अपनी जनता के दरमियान में कितनी जगह बनाई है। आप इस वक्त हमारे अधिकारों के कस्टोडियन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और इस वक्त आपके सामने में एक बड़ी चुनौती है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में करीब करीब की दूरी होती है तो यकीनन है कि विपक्ष को बड़ी ताकत होती है, लेकिन इस वक्त विपक्ष बहुत कमज़ोर है और सत्ता की गिनती बहुत अधिक है। कहीं ऐसा न हो कि ताकत की वजह से बिहार के लोगों को नुकसान हो जाए। हरचंद के मैं माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन आपसे 2 शब्द कहूँगा। इस वक्त मुझे आपसे बात करते हुए महान कथाकार प्रेमचंद की कहानी, मुझे पंचायत जिसे उर्दू में कहते हैं और हिंदी में जिसे पंच परमेश्वर कहा गया, कि जब आदमी पंच की कुर्सी पर बैठता है तो फिर अपने और बेगाने को नहीं देखता, वह इंसाफ को देखता है। आज समाज हमारा बिगड़ा है। हमने भौतिक तौर पर बड़ी तरक्की की है, लेकिन नैतिकता का पतन हुआ है। नैतिकता के पतन की असल वजह यह नहीं है कि लोग पक्षधर हो गए हैं बुराइयों के, बल्कि सबसे बड़ी खराबी हो गई है कि लोग निष्पक्ष हो गए हैं। जिस निष्पक्षता को लोग अच्छा काम समझते हैं वो अच्छा नहीं है। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, पक्षधर होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष बड़े कायर होते हैं। समाज तभी सुधरेगा जब आदमी सत्य का पक्षधर हो जाए, और हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्य के पक्षधर होंगे। आपको पूरा 13 करोड़ का बिहार देख रहा है कि बिहार को एक नई दिशा और दशा देने में आपका बड़ा रोल होगा। हम उम्मीद करते हैं शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती स्नेहता जी। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे एनडीए की तरफ से, खासकर राष्ट्रीय मोर्चा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप का सहयोग और आशीर्वाद हम लोगों को मिलते रहे। पक्ष और विपक्ष के प्रति आपका एक ही रूप हो, सभी का सहयोग आपके प्रति बना रहे, यही आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सर्वसम्मति अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए मैं अपनी पार्टी भाकपा माले की तरफ से आपको बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि पक्ष और विपक्ष के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के उम्मीदों को ही अपने माध्यम से तरजीह देंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी। माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय, और आपको मैं सबसे पहले बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और सदन में सबसे ऊंची कुर्सी सर आपकी है और पक्ष और विपक्ष के बीच में आपकी कुर्सी है, तो स्वाभाविक है कि आपको फैसले लेने होंगे। और कई दौर 5 साल का जो मेरा अनुभव है, ऐसे दौर आए हैं जब जनता की आवाज़ सदन में रखी जाती है तो आपके संरक्षण की ज़रूरत होती है, और उस वक्त आपका निर्णय लेना जब बहुत कठिन होता है
चूंकि सत्ता पक्ष का दबाव होता है और विपक्ष का भी दबाव होता है, इस आवाज़ को रखने दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित तौर पर उस कठिन दौर में आप संरक्षण देंगे और जनता की आवाज़ सदन में ला करके, ताकि उस पर कुछ काम हो, जनता को निजात मिले, ये फैसला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से ही बधाई देते हुए, आपको शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी। माननीय सदस्य श्री नरजीत प्रसाद गुप्ता जी। अध्यक्ष महोदय, एक बार पुनः हमारे विधानसभा क्षेत्र सहरसा के लोगों की तरफ से, मैं अपने तरफ से, अपनी पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार के अच्छे कामों के साथ हम विपक्ष खड़े होंगे। उनके अच्छे कामों के लिए हम तालियां भी बजाएंगे। हमारी संख्या जरूर कम है, लेकिन बिहार के मुद्दे बहुत बड़े हैं और उन बड़े मुद्दों को उठाने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप विपक्ष को मदद करेंगे, हमें समय देंगे और पूरे सदन को आपसे उम्मीद है कि पक्ष विपक्ष को साथ लेके चलेंगे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। माननीय सदस्य सब्जीत ने आग्रह किया है, 1 मिनट के लिए आप बोलिए। आज वो महान धरती, भगवान बुद्ध की धरती, भगवान विष्णु की पवित्र धरती से जहां आपका जन्म हुआ अध्यक्ष महोदय, आज बिहार का एक सबसे लोकतंत्र के महापर्व के सबसे ऊंचे ओहदे पे आप विराजमान हुए हैं। हम मगध प्रमंडल और तमाम गया के सभी जाति धर्मों की ओर से आपको हृदय से बधाई देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 1990 से आपकी राजनीति अनुभव को देखा है। आप मृदुभाषी, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। हम लोगों को काफ़ी, जो गया जिला है, जो पूरी दुनिया पवित्र धरती के रूप में जानती है, आप उस धरती से आते हैं। बहुत उम्मीद भी है, सदन के साथ साथ उस पवित्र धरती की भी आपसे लोगों की बहुत आशाएं जुड़ी रहती हैं। हम पूरे भरोसे और आशा के साथ ये जरूर आग्रह करेंगे कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी जो है वो एक पवित्र कुर्सी है और पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए वह कुर्सी बनी है। हम आशा करते हैं कि जितना सम्मान पक्ष को मिलेगा उतना ही सम्मान विपक्ष को मिलेगा। इसी आशा के साथ हम आपको पुनः गया की ओर से, गया की तमाम जाति धर्म और गया की आम जनता की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, श्रीमद् भगवत गीता। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने सर्वसम्मति से मुझे इस महान संस्था और लोकतंत्र के मंदिर का अध्यक्ष चुना है। यह केवल मेरे प्रति विश्वास ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं, संसदीय शिष्टाचार के प्रति आपकी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 18वीं बिहार विधानसभा का गठन ऐसे समय में हुआ है जब हमारा राज्य विकासात्मक आकांक्षाओं के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। जनता ने ऐतिहासिक जन्म देकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वे संवाद, समाधान, सहयोग और विकास की राजनीति को प्राथमिकता देती है। अध्यक्ष के रूप में मेरा प्रथम कर्तव्य होगा कि मैं सदन की परंपराओं के संरक्षण के साथ साथ संविधान
एवं सदन के संचालन संबंधी नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक माननीय सदस्य को उसके अधिकार और सम्मान के साथ अपने विचार रखने का अवसर दूं। मुझे विश्वास है कि फलाफल बिहार के भविष्य को अधिक उज्जवल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। सर्वसम्मति से चुना जाना मेरे लिए गौरव का विषय है, परंतु इससे कहीं अधिक यह उत्तरदायित्व का संकेत है। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि विविध विचारधाराएं एक ही टेबल पर बैठकर राज्य के विकास हेतु सार्थक चर्चा करें। जनता की इच्छा है कि बिहार तेजी से विकसित हो, विकसित बिहार बने, पारदर्शी ढंग से संचालित हो और विधायिका का प्रत्येक निर्णय जनता का जीवन को सहज, सुरक्षित और समृद्ध बनाए। हम सब पर यह उत्तरदायित्व है। इस विश्वास को हम अपनी निष्ठा, विनम्रता एवं प्रतिबद्धता के साथ निभाएं, क्योंकि लोकतंत्र की शक्ति उसके जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता और सदन की मर्यादा में निहित होती है। इसलिए आवश्यकता है कि हम विचारों की विविधता के बीच संवाद के पुल बनाएं और सहमति को भी सम्मान करते हुए नीतियों की दिशा तय करें और विकास की गंगा बहाएं। माननीय सदस्यगण, आज का यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई विधानसभा नई ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ आरंभ हो रही है। परंपराएं हमें गरिमा देती है और नवाचार हमें दिशा देती है। आवश्यक यह है कि दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए हम ऐसा कार्यकाल रचें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बने। जहाँ तक विचारों का टकराव का प्रश्न है तो स्वाभाविक है, परंतु मन का और तन का संघर्ष कभी नहीं होना चाहिए। यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें जनता की सेवा का अवसर मिला है और मैं गया जी से लगातार 9वीं बार गया जी के भाई और बहनों का आशीर्वाद मिला है। गया जी के भाई और बहनों को भी मैं अपनी ओर से और समस्त बिहार वासियों के प्रति नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं आश्वस्त करता हूं कि अध्यक्ष के आसन पर रहते हुए मेरे लिए सरकार, विपक्ष दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे। हमारा उद्देश्य एक ही है, बिहार की जनता की प्रगति और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति। मैं सदन के वरिष्ठ सदस्यों से मार्गदर्शन, अनुभवी सदस्यों से सहयोग तथा पहली बार निर्वाचित सदस्यों से ऊर्जा और नवीन दृष्टि की अपेक्षा करता हूं। सदन के संचालन में मैं आधुनिक संसदीय प्रथाओं, डिजिटल विधायिक प्रक्रियाओं और ई गवर्नेंस आधारित सुधारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं पूर्व अध्यक्ष जी का आभारी हूं। उनके प्रयास से सदन डिजिटल विधायी संस्था के रूप विकसित हो पाया है। यह समय है कि बिहार विधानसभा स्मार्ट लेजिस्लेटिव गवर्नेंस का मॉडल बने। माननीय सदस्यगण, पिछली विधानसभा के भंग होते ही उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो गया है और उपाध्यक्ष के रहने के से विधानसभा के कार्य संचालन में सहूलियत होती है। अतः मैं उपाध्यक्ष निर्वाचन की तिथि 4/12/2025 को नियत करता हूं। इसके लिए कल 12 बजे दिन तक नामांकन प्रस्ताव दी जा सकती है। अतः मैं पुनः इस सदन के प्रत्येक सदस्य को कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष के रूप में मैं पूर्ण स्पष्टता, अनुशासन, मर्यादा और संवाद की प्रकृति एवं संस्कृति को बनाए रखते हुए कार्य करूंगा। मैं इस अवसर पर सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके विचार और दृष्टिकोण इस सदन को अवश्य समृद्ध करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहा था, केवल वही जीवित रहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। आइए हम सब मिलकर इस कार्यकाल को जनहितकारी नीतियों और